नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य है सिर्फ हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को पॉजिटिव फील करवाना। दोस्तों ज़्यादातर बच्चों के जो हमारे पास डाउट्स आ रहे हैं इस वैकेंसी को लेके कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो क्लर्क की वैकेंसी निकाली है, इसके अंदर भी आप लोगों को एचपीएससी की तरह पर सेक्शन को विद 33% एंड एग्रीगेट 40% के साथ क्लियर करना है। तो ऐसा ही आजकल ट्रेंडिंग में काफ़ी सालों से हम लोग एचपीएससी के अंदर देख पा रहे हैं। जैसा एचपीएससी के अंदर आप लोगों ने देखा कि बहुत सारी पोस्टें हैं जो इस क्राइटेरिया की वजह से क्या चली जाती हैं, खाली चली जाती हैं। और उस क्राइटेरिया की वजह से आप लोग देख भी रहे होंगे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग एरियाज़ में प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। बट एचपीएससी तब भी अपने रिजल्ट्स को उसी क्राइटेरिया पे मेंटेन करके निकाल रही है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बीइंग पॉजिटिव, मैं आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ट्रिपल एससी के थ्रू आज तक 3 बार हम लोगों की क्लर्क की वैकेंसी अपडेट हुई है, 3 बार क्लर्क की वैकेंसी भरी गई है। और आप लोग खुद ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आंकड़े उठा के देख सकते हैं कि जितनी उन्होंने उस टाइम वैकेंट पोस्ट दिखाई थी फाइनल मेरिट में, उससे एक्स्ट्रा ही बच्चे लिए हैं उन्होंने। ध्यान से समझिएगा मेरी ये बात बच्चों। मान लो किसी वैकेंसी के अंदर उन्होंने 352 पोस्ट दिखाई थी, तो फाइनल जो रिजल्ट आया है उसके अंदर उससे कम नहीं, ऐसा 33 और 40% का क्राइटेरिया होने के बावजूद उससे एक्स्ट्रा बच्चे ही उन्होंने क्या किया, फाइनली सिलेक्ट किए हैं। प्लस साथ में जो वेटिंग लिस्ट है वो प्रॉपरली हर बार की तरह कंटिन्यू होगी। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल दिमाग से लगा देना। इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है कि कहीं एचपीएससी की तरह इसके अंदर भी सीटें वैकेंट ना चली जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों की टोटली सीटें 1265 अगर उन्होंने पोस्ट दिया है तो मोस्ट प्रोबेबली 1265 से कुछ ज़्यादा ही सीटें क्या करेगी, ट्रिपल एससी क्या करेगी, भरेगी, किसी भी सीट को वैकेंट नहीं पहुंचाएगी। दूसरी बात बच्चों, जो बच्चों के मन में सबसे पहले डाउट आ रहा है एचएसएससी करके, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की काफ़ी वैकेंसीज पे हम लोग देख रहे हैं ज्वाइनिंग के बाद तक भी आप लोगों के कोर्ट केसेस चल रहे हैं। ज्वाइनिंग के बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट होना पड़ रहा है। बट इस बारी वैकेंसी में, इस तरीके की वैकेंसी में इस तरीके के चांसेस यानी कि कोर्ट केसेस के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं। पेपर लीक होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं। अच्छा, दूसरी मेन बात बच्चों, जो पेपर डिले होने के चांसेस हैं वो भी बहुत नेग्लिजिबल हैं। प्राइमरली मतलब कि जो ट्रिपल एससी हमारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, जो हमारी टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाएगा, जो डीवी करवाएगा, वो प्रॉपर टेंटेटिव जो शेड्यूल देगा लगभग उसी टाइम पीरियड के अंदर वो आसानी से कंडक्ट करवा लेगा। एक ही बार इस वैकेंसी के अंदर थोड़ी सी डील हुई थी और वो भी, उसका भी सबसे मेन कारण था कोविड-19। कोविड की वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी इससे पिछली वाली जो वैकेंसी थी 2022 में, जो 2021 में जो फाइनल हुई थी, 15 अप्रैल 2021 को बच्चों ने ज्वाइन कर लिया था। सिर्फ उस वैकेंसी के अंदर थोड़ा सा आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट जो है वो डिले हुआ था और वो भी कोविड की वजह से। इसके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार की डिले या किसी प्रकार का कोर्ट केस या किसी प्रकार की नेगेटिव न्यूज़ आप लोगों को सुनने की जरूरत नहीं है। फॉर श्योर जो बच्चा अपने दिल से मेहनत करेगा, जो टाइपिंग में अच्छा परफॉर्म करेगा, जो इंग्लिश के सब्जेक्टिव एग्जाम में परफॉर्म करेगा, वो बच्चा बिल्कुल अपनी नौकरी प्राप्त कर लेगा। तो आप लोगों से दोबारा मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल इस वैकेंसी को लेकर पॉजिटिव रहिए और ढंग से अपना दिल से अपना